नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 29 वर्षीय महिला का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अब इनकी कुछ तस्वीरें जो हैं मुझ पे राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की दोनों हैं। कुछ पारिवारिक समस्याएं इनके पास हैं, इस समय चल रही हैं जीवन में। देखते हैं वो कब तक सुलझ जाएंगी, क्या चीज़ें इनकी रहेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो इनके पाम के आकार की बात करूँगी और इनके उंगलियों की बात करूँगी। अगर आप में से भी कोई भी अपनी वीडियो बनवाना चाहता है इसी तरीके से तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। पेड सर्विसेज हैं ये, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखो इनका ना पाम है बिल्कुल स्क्वायरिश पाम, और जिस तरीके का मासल युक्त कहते हैं ना मासल है इस पाम में, और जिस तरीके का स्क्वायरिश और उंगलियां भी जो है बिल्कुल स्क्वायरिश हैं। ये पाम जो होता है किस तरह के लोगों का होता है, मैंने इनकी पर्सनालिटी ने व्हाट्सएप पे बताई थी, जिसे सही प्रूफ करने के लिए इन्होंने तुरंत अपनी तस्वीर मुझे भेजी थी। ये कैसे होते हैं देखने में, ये हल्के से मोटे होते हैं, हष्ट पुष्ट जिसे कहा जा सकता है, शरीर में अच्छा मासल रहता है, ये कोमल होते हैं, ये सुंदर होते हैं, और ये बिल्कुल इनकी तस्वीर में ऐसे ही थे। कद इनका थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब अगर इनकी क्वालिटीज़ की बात करी जाए तो ये काफ़ी सेवा भावी होते हैं। मतलब लोगों को हेल्प करना, उनकी सेवा करना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। उच्च विचार होते हैं, अच्छा रहन सहन होता है। जनरली ये लोग पैसे वाले हो जाते हैं, मतलब पहले अगर आपका कोई भी स्टेटस रहा है तो आगे ये जो हैं पैसे वाले हो जाते हैं। इस प्रकार के लोग जो होते हैं अच्छी बुद्धिमान होते हैं, उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता होती है ऐसे लोगों के पास। आप कुटुंब को जो है मतलब अपने परिवार को जो है उसको लेकर साथ चलना चाहते हो। मेन ये इन लोगों के साथ होता है कि फैमिली जो है ना उसको साथ लेके चलना चाहते हैं। काफ़ी रीति रिवाजों का ये लोग सम्मान करते हैं। परिवार को आगे बढ़ाना, उन्नत करना, मतलब इनको बहुत ज़्यादा रहता है कि सब लोग जो है ना उन्नति करें। कोई जलन वाला भाव नहीं होता इन लोगों में। बहुत अच्छे होते हैं, बेसिकली ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। नम्रता इनके अंदर बहुत कूट कूट की भरी होती है। प्रकृति से भी इन्हें प्यार होता है। पहाड़, ठंडी जगहें ये इन्हें बहुत पसंद होती हैं। अब आप बताइएगा मुझे कि इनमें से कितनी चीज़ें बिल्कुल आपके ऊपर हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं उनमें ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। कहा जाता है कि अगर ऐसे लोग वास्तविकता में थोड़े मोटे हों तो आप दानी भी ज़रूर होंगे। आप आगे जाके देखना, आप जीवन में दान पुण्य ज़रूर करोगे और प्रभावशाली भी बन जाओगे, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और अभी थोड़ा जो समय है ये समय ख़राब है, जीवन ख़राब नहीं है आपका, ठीक है। झगड़ा ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, चुप रह लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। और अगर किसी से बहुत ज़्यादा कोई सामने से आपको ना उकसाएगा भी ना तो आप बहुत सभ्यता के साथ 2 लाइनों में उसकी बात ख़त्म करोगे। आप सामने से ज़्यादा नहीं लड़ोगे। और एक बात बताती हूँ, अगर आप जैसे आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, आगे जाके ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी उसके बारे में। तो बल्कि आपकी संतान भी बहुत संभव है, आपके बेटे पैदा होंगे। और बेटे भी कैसे होंगे, मतलब बहुत संभव है कि आपके 2 बेटे हों। अब आज के युग में लोग 4 तो करते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के ना सम ही संतानें होती हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब 8 वाली संतान वाला तो युग रहा नहीं, तो बहुत संभव है कि आपके 2 बेटे होंगे। बेटे भी बताती हूँ, पहला बच्चा क्रोधी होगा और दूसरा बच्चा चालाक और बातूनी होगा। जिन लोगों के हाथ इस तरह के इसी शेप के मैच कर लीजिए, ठीक है। अब आपकी जो भी संतानें हैं, 2 संतानें हों, 1 संतान हो, बहुत संभव है 2 ही होंगी, ठीक है। दोनों बुद्धिमान होंगी, ये बात बहुत अच्छी है। आगे जाके आपको ये बात याद रखनी है कि भाई आपको कोई ना कोई हार्ट का जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। बीमारी को बढ़ने नहीं देना है, उसको बचा के रखना है। किसी एक बीमारी से कभी नहीं मरोगे। अगर एक बीमारी में कोई दूसरी बीमारी लग गई, ठीक है, तब ये संभावना बनेगी कि हाँ मृत्यु होगी। एक बीमारी कितनी भी भयंकर हो उससे नहीं मरोगे। नेक्स्ट बात आती है, वंश में कोई जवान मौत हुई होगी, ध्यान कर लो। अगली बात आती है कि आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। 35 साल के पहले पहले, किसी किसी के तो 16 से ही शुरू हो जाते हैं, 35 साल के पहले पहले बाल में सफ़ेदी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और परिवार में क्या कोई है जिसके कुटुंब में, जिसे कह सकते हैं 2 शादियाँ हुई हों, ऐसा भी देखा जाता है इस तरह के हाथ वालों में। आपका 42वां वर्ष ठीक नहीं रहेगा। 41वें वर्ष जो है वो आपको उन्नति लेकर आएगा। आपको पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बनेंगे। शुक्र आपका अच्छा खासा है, ठीक है। शुरू में आपको संघर्ष भले ही बहुत करना पड़े, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक होंगी। नौकरी में मन नहीं लगेगा, एक टाइम के बाद दिल करेगा बिजनेस कर लो, ठीक है। और नहीं, एक बार को आपसे बिल्कुल ही नहीं बन पाया कि हाँ भाई मेरे पास वो हिसाब किताब नहीं है कि मैं बिज़नेस ना कर पाऊँ, तो अपने बच्चों को आप बिज़नेस करने की ही सलाह दोगे। अच्छा पद मिलेगा, उससे निश्चिंत रहो, आगे जाके काफ़ी अच्छे सेटल हो जाओगे, ठीक है। और खुलकर किसी को भी कोई बात नहीं करते आप लोग, बहुत ही मतलब मन मन में रखते रहेंगे अपनी चीज़ों को, लेकिन खुल के बात नहीं करते हैं।
अब आ जाते हैं आप पर्टिकुलरली बिल्कुल आपकी हथेली की तरफ, ठीक है। आपके सभी ग्रहों को देखेंगे, देखो गुरु का घर बहुत सुंदर है, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये शुरू शुरू में जो थोड़ी परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आई है, ये चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एम रियली श्योर, आप बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु का भाव इतना सुंदर है, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी के योग भी आपके हाथ में अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया प्रॉपर्टी बनेंगी, अच्छा योग है, ठीक है। शनि में भी देखूं तो शनि भी कुछ ख़राब नहीं है। इस समय सूरज थोड़ा सा उलझा हुआ है, सुबह जल्दी उठना है आपको, सूरज की पूजा किया करो, सूरज को जल चढ़ाया करो, ठीक है। आगे जाके ये भी संभावनाएं हैं कि आपको एक तो प्रॉपर्टी का सुख मिले अच्छा, और दूसरा ये भी संभव है कि विदेश से कुछ पैसे के योग बने आने के, है ना भाई। अभी तो जीवन आपका शुरू हुआ है, अभी तो आप 29 साल के हो, अभी तो बहुत जीवन पड़ा हुआ है। तो आगे जाके संभावना है कि आप फ़ॉरेन चले जाओ और वहाँ पे से भी पैसा आपके जीवन में आए, या कोई ऐसे काम में उतारा हो कि भाई फ़ॉरेन से आपके पैसे के अर्निंग जो है वो शुरू हो जाए। बुध बहुत सुंदर है, काफ़ी बुद्धिमान होगे, सामने से सुंदर होगे, नम्र स्वभाव होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इतना सुंदर बुध होता, और बिजनेस सेंस भी आपका अच्छा होगा, ठीक है। मैं अभी आपको बता ही रही थी कि आप बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं, ऐसे लोगों में बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं आपके शुक्र के ग्रह की। देखो शुक्र का ग्रह भी अच्छा खासा उन्नत है, सो लग्जरी भी आएगी और शादीशुदा जीवन भी सही रहेगा। देखो बाद में ना ये डिस्टर्ब है जीवन रेखा लास्ट में, ठीक है। एक साथ दो बीमारी नहीं होने देनी है, ध्यान रखना है। ये तो देखो यूँ तो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है इस तरह के लोगों में कि एक के बाद बैक टू बैक अगर बीमारी आती है तो उससे मृत्यु होती है, वरना नहीं होती है, एक बीमारी से नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से आपकी जीवन रेखा लास्ट में फेड हो रही है ना, तो एक एज के बाद, वो मैं एज अभी आपको निकालना बताऊंगी। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है ये योग, है ना। जो गड़बड़ होगा वो मैं बता दूंगी आपको। इसके अंदर जाके देखें तो ये देखो, ये तुम्हारी मंगल रेखा चल रही है, वैसे ये जीवन रेखा है, और कुछ जो है वो अस्थिर सी है, मतलब नॉर्मल नहीं है, पर पीछे से मंगल रेखा ने सहयोग दे रखा है। तो फिर भी जो जगह ना नेगेटिव होती है, मंगल थोड़ा उसको संभाल लेगा, ठीक है। आगे जाके चलते हैं। अब देखो जिस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी ये जीवन रेखा, ठीक है, ये बिल्कुल एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है। ऐसे लोग भी काफ़ी इंटेलिजेंट माने जाते हैं। भाग्य रेखा की बात करूँ, आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है, ऐसे लोगों को विदेश बहुत सूट करता है। शादी के बाद आपकी नौकरी में भी आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल वरी मत करो, माता का आपको काफ़ी सहयोग रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, आपकी भाग्य रेखा देखो अच्छी खासी चल रही है, और अब आप 29 साल के, ये देखो यहीं पर मैं सबकी ये जो चीज़ें देखती हूँ और मैं देख रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट वही बैठता है। 29वें साल में आपका ये बिल्कुल फेड हो रहा है। आपने बताया आप 29 साल के हो, जीवन एकदम डिस्टर्ब हो रहा है, और ये रेखा भाग्य की इस समय बिल्कुल ही गायब हो रखी है, यहाँ पे एकदम मामला ख़राब है, ठीक है। 28वें साल से थोड़ा सा योग शुरू होता है, और ये 29वें साल के आसपास 30वें साल तक जो है आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। 30वें साल में जैसे ही लगोगे सब ठीक होना शुरू हो जाएगा, एक चेंज भी आएगा, नौकरी से व्यापार, व्यापार से नौकरी हो सकती है, कोई दूसरा काम कर सकते हो, चीज़ें 30वें साल में संभल जाएंगी, ठीक है। देखो अगर 29वें में ख़राब श्योरिटी है कि सामने से आपने बताया ख़राब है, यहाँ से मैं चेक करके बोल रही हूँ ख़राब है, ठीक है, तो ये भी पक्की बात है कि तो फिर 30वें साल में सब कुछ ठीक होने का भी वही संकेत आ रहा है, आपका सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बताती हूँ अच्छा समय आएगा आपका काफ़ी, कब आएगा, 40वें साल के आसपास फिर से डबल डबल भाग्य रेखा शुरू हो रही है। इस समय कोई नया काम कर सकते हो, कहीं ना कहीं बढ़िया उन्नति होगी, पैसे के एक से ज़्यादा सोर्स भी बन सकते हैं, काम चेंज कर सकते हो, कुछ भी इस तरह का योग आपका ज़रूर बनेगा। आगे बुढ़ापे तक पैसा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। बस इतना सा साल कुछ ख़राब देखें आपने जीवन में, बाकी सब ठीक है, ठीक है। सो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत नर्वस थे जब आप बात कर रहे थे, तो चैटिंग में मेरे को लगा कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी आ रहा है ना, ये थोड़ा सा कुछ ख़राब सा टाइम जो लाइट सा हो रहा है ये, ठीक है। अब आपको टाइम कैसे निकालना है अपनी जीवन रेखा पे, जितना ये यहाँ पर डॉट लगाएंगे उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं। आपको एक सीधी रेखा खींचनी है, इस तरह से सीधी रेखा खींचेंगे, वो 21वें साल पे आएगी। मान लीजिए आपके यहाँ 10 डॉट लगे हैं, आपको 10 ही यहाँ लगाने हैं, ठीक है, मतलब ये दूरी मैं डॉट से नापती हूँ। अब आपने मान लीजिए 10 डॉट लगाए, तो लगभग हर एक डॉट पे कितना साल हुआ हमारा, 2 साल का समय हुआ। लगभग सबके 8 से 10 के बीच में ही डॉट बैठते हैं, तो उसी से अंदाज़ा लगाइएगा। यहाँ तक अगर आप 10 डॉट लगाएं, अगले 10 डॉट पे आपका 42वां साल लगेगा, उससे अगले डॉट पे आपका 63वां, और इसी तरीके से आपके साल चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ जीवन रेखा पे। जिस समय ये लाइट हो रही है, यानी कि इस समय आप परेशान भी होंगे, और इसी समय थोड़ी सी जो हैं 2 उपलब्धियां भी ऊपर की तरफ निकल रही हैं, लेकिन जीवन रेखा क्योंकि बहुत लाइट है तो इनका असर उतना ज़्यादा उस लेवल पर नहीं होगा।
मगर कुछ ना कुछ तरक्की ज़रूर होएगी इस समय, जिस समय ये लाइट हो रही है जीवन रेखा पे। ठीक है, आप काउंट करना मैंने आपको सिखा दिया। कमर दर्द की भी थोड़ी समस्या आपको रह सकती है आगे जाके। ठीक है, चलो अब दूसरे हाथ पे आ जाते हैं एक बार। मंगल देखो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका चंद्र भी बिल्कुल सही है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र भी सही है, सिर्फ भाग्य रेखा पे इस समय का समय खराब है, भाग्य का दोष है। किसी को और को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम खराब है। ठीक है, अब यहाँ आपने मुझे तस्वीर भेजी तो है, बट मैरिज लाइन बहुत लाइट आ रही है, तस्वीर एकदम सही से नहीं ली गई है। आगे आते हैं हम। हाथ में सभी ग्रह उन्नत हैं, आगे जाके उन्नति अच्छी कर लोगे। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, और मैरिज चलेगी। उतना तो दिख रहा है कि मैरिज लाइन पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैरिज नहीं चलेगी आपकी, बिल्कुल चलेगी आपकी शादी। ठीक है, कुछ समय की ये परेशानी आई हुई है। हो सकता है कोई टेंशन 32वें साल के आसपास भी आए और एक हल्की सी 38वें साल के आसपास भी आए। ठीक है, 32-38 में कोई टेंशन आ सकती है। उस समय कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना। आपका मेन प्रश्न आपकी शादी को लेकर था, और मैं बोलती हूँ आपकी शादी चलेगी, कोई नेगेटिव ऐसे साइन नहीं है। जितना परेशान है ये कुछ समय की परेशानी है, बाकी आगे जाके अच्छी सक्सेस आपके हाथ में है, बढ़िया कमाएंगे आप, अच्छे पद पे भी पहुँचेंगे, और सब चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। ठीक है, इतना कोई नेगेटिव चीज़ नहीं मुझे लग रही है। ये बस मैंने आपको दिखा दिया आपके भाग्य रेखा पे। एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए आपका भाग्य रेखा, अभी आप 29वें साल में चल रहे हो, और मेरी गणना जिस तरह से रहती है 28-29 के आसपास आपका टाइम ख़राब चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भाग्य रेखा नहीं है, और 30वें साल से मेरी गणना के अनुसार आपका समय जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक कट भी लगा हुआ है करीबन 28वें साल के आसपास, 27 या 28 के बीच में भी कुछ परेशान हुए थे आप। ठीक है, बाकी आगे सब ठीक है। कुछ और भी पूछना हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब बता देती हूँ बाद में भी व्हाट्सएप पे। उंगलियों की बात करी जाए आपकी, तो देखो कितने आप साहसी हो। सूर्य की उंगली आपकी लंबी है। ऐसे लोग नेगेटिव परिस्थिति में भी डट के उसका सामना करते हैं। ठीक है, ये तो मतलब बड़े हिम्मती, साहसी, रिस्क उठाने वाले लोगों की पहचान होती है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, सूर्य अच्छा है आपका, उंगली अच्छी है। सूर्य इस समय थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो सूर्य को जो है वो जल वगैरह दिया करो, यहाँ पे हल्दी लगा के रखा करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुना करो। बस यहीं थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर कुछ और पूछना हो तो मुझे बता देना। यहाँ पे देखो इतना अच्छा ये साइन भी बन रहा है, कितना सुंदर ये साइन बन रहा है आपके हाथ में। ठीक है, तो पूरी तरह से सब जो भी आपके पैसे की ज़रूरत है वो तो सब पूरी हो ही जाया करेंगी, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह माला भी आपकी छोटी छोटी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ से, ये भी शुभ होती है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ और प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।